शांति। आज 10 अगस्त 2025 भारत में रविवार है। टुडे इज 10th August 2025 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के बहुत ही पावरफुल मधुर महावाक्य है। रिवाइज तारीख है 31 अक्टूबर 2006। The revised date of the Murli is 31st October 2006। आज से 20 साल पहले की मुरली है। मुरली का टाइटल है सदा स्नेही के साथ अखंड महादानी बनो तो विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन जाएंगे। टाइटल के अंदर पूरी मुरली आ गई है। बहुत पावरफुल मुरली है। विशेष अगर आप मुरली पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जो बाबा के पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं कि अव्यक्त मुरलियों में पहला टन डबल विदेशियों का होता है। तो ये मुरली विशेष डबल विदेशी भाई बहनों के लिए चली है। अंग्रेजी शब्द जो डबल विदेशी भाई बहनें इस्तेमाल करते हैं उनके सेवा के प्लान्स, इनको भी बाबा ने अप्रिशिएट किया है। समटाइम, समथिंग, ये दो शब्द और दो सेवा के प्रोजेक्ट जो बहुत प्रसिद्ध हुए यज्ञ में, कॉल ऑफ टाइम माना समय की पुकार और दूसरा पीस ऑफ माइंड, ये दोनों बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। तो ये विशेष डबल विदेशियों के लिए मुरली चली है। और एक शब्द बाबा ने अंग्रेजी का इस्तेमाल किया, इंग्लिश कल्चर और ब्राह्मण कल्चर। तो इस मुरली की गहराई में जाएंगे। अगर और गहराई से समझेंगे तो पता चलेगा कि क्रिश्चियनिटी का फाउंडेशन वैसे देखा जाए तो लव है, परमात्मा प्यार। तो उन्होंने इसी से अनुभव किया है। तो परमात्मा प्यार के ऊपर आज की पूरी मुरली है। जितना बोला जाए उतना समय कम पड़ेगा, शब्द ही नहीं मिलेंगे, वर्णन नहीं कर सकते। आज वो शब्द भी गाने के बाबा ने याद किया कि कितना प्यार है। न आसमान में इतने तारे हैं, न सागर में इतना जल है, बेहद का प्यार। तो ऐसा प्यार पूरे कल्प में कभी मिल नहीं सकता है। कोई भी देहदारी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि सागर के समान प्यार दे सके। हमारा बहुत ही इमोशनल गीत है ब्रह्मा कुमारीज का, कहाँ मिलेगा बाबा सतयुग में ऐसा प्यार। भले हीरो के महलों में होंगे सुख की अधिक भरमार, लेकिन बाबा का प्यार सतयुग में नहीं मिलेगा। इसलिए
बटर लो, जितना ले सकते हैं उतना अपने आप को भरपूर करेंगे, ताकि पूरे कल्प में हमको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े। अभी हम देख रहे हैं कि लोग प्यार के भूखे हैं, सच्चे प्यार के भूखे हैं। जहां पर भी थोड़ा सा प्यार मिलता है वहां भाग के चले जाते हैं, और फिर इसी में बंधन उत्पन्न होता है। कई स्थान पर तो विकार और प्यार को एक ही समझ लिया है, विकार को ही सच्चा प्यार समझ लिया है। जबकि प्यार ये तो आत्मा का गुण है, लेकिन काम विकार को प्यार समझते हैं, वहां तक भी पहुंच गए, इतने खाली हो गए हैं। तो इस एक जन्म का परमात्म प्यार अनेक जन्म संपन्न और संपूर्ण बनाने का आधार है। जो बाबा के बच्चे संगम युग पर अपने आप को परमात्मा प्यार से भरपूर कर देते हैं, उनकी अनेक जन्मों तक व्यक्ति और वस्तुओं के ऊपर डिपेंडेंसी समाप्त हो जाती है। उन्हें किसी का सहारा जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे आज देखते हैं, कहीं पर भी जाना है कोई ना कोई साथी चाहिए, अकेले नहीं चल सकते हैं। आज का मनोविज्ञान तो यहाँ तक कहता है कि इस समय एक व्यक्ति अनेक देहधारियों से प्यार करता है, एक से नहीं। अंग्रेजी का शब्द है, अभी ये साइंस वालों का शब्द है, पॉलीगैमस कहते हैं। अनेकों से प्यार क्यों करता है? क्योंकि एक से उसे संतुष्टि नहीं मिलती है, और एक से सभी गुण और शक्तियां नहीं मिलती, हर एक के अंदर अलग अलग है। तो ये पॉलीगैमस नेचर है मनुष्य का, ऐसे इस समय मनोविज्ञान वाले करते हैं। और है भी, हम देख रहे हैं कितने डाइवोर्स है, कितने रिलेशनशिप बदलते रहते हैं। विदेश में ये बहुत कॉमन था, लेकिन अभी भारत में भी आ गया है। विदेश की चीज भारत में आने में टाइम नहीं लगता है, पहले बहुत टाइम लगता था, अभी तुरंत। अभी स्कूल कॉलेज में भी ये सब किस्से हम देखते हैं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन इन सब की जड़ में अगर आप जाओ तो वो है सच्चे प्यार की कमी। देखो, प्रिंसेस थी डायना, अभी प्रिंसेस है, उसे भी प्यार की कमी थी। तो भले आप प्रिंसेस हो या साधारण हो, ये प्यार हर एक की जरूरत है। और हम बाबा के बच्चे बहुत लकी है कि हमें केवल प्यार नहीं, प्यार का सागर मिला है। अव्यक्त महावाक्य मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि स्नेह के सागर में समा जाना ही संपूर्ण ज्ञान है। आपको और किसी ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी समझदारी, सबसे बड़ी बुद्धिमान आत्मा उसे कहेंगे जो परमात्मा स्नेह में सदा डूबा हुआ हो। बाबा ने यहाँ तक कहा कि आप बाहर निकलते ही क्यों हो, डुबकी लगाए रहो। संतों की भी कहानी शायद मैंने पहले सुनाई थी। गुरु नानक देव जी को पूछा कि मटके में बहुत छेद है, तो जब हम मटका भर के निकालते हैं तो पूरा पानी निकल जाता है, जमा कुछ नहीं होता है, धारण नहीं होता है। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, मटका निकालते ही क्यों हो, डूबा रहने दो उसे। अब ये बहुत सुंदर बात है। शास्त्रों में ऐसे योगियों का वर्णन है कि जो जल तपस्वी है, माना जल के अंदर जाकर तपस्या करते हैं। तो गुरु नानक देव जी के बारे में भी ऐसे बताया था कि उन्होंने पानी के अंदर साधना की थी। अभी हमको नहीं पता
ये कैसे करते हैं। इवन महाभारत में भी वर्णन है कि दुर्योधन पानी के अंदर छिप गया था, तो पानी के अंदर रहकर साधना करना, इनको जल तपस्वी कहते हैं। लेकिन उसका भाव मुझे ऐसे लगता है, ज्ञान के सागर या प्यार के सागर शिव बाबा में डुबकी लगाए रहना, बाहर निकलना ही नहीं है। तो आज की पूरी मुरली अगर आप मुझे पूछो तो मैं कहूंगा एक ही शब्द है, सदा स्नेही बने रहना, कभी कभार का नहीं। कभी स्नेह है कभी नहीं है, ऐसे नहीं। जैसे वो लौकिक रिलेशनशिप्स में कभी प्यार होता है कभी गुस्सा होता है, हम इसे अंग्रेजी में कहते हैं लव एंड हेट रिलेशनशिप्स। माना जिससे आपको प्यार रहता है उसी के ऊपर आपको गुस्सा भी बहुत आता है। लव माना शुरुआत में बोलते हैं आई लव यू, और फिर कुछ हो जाता है तो कहते हैं आई हेट यू। मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपका तिरस्कार करता हूँ। तो लव एंड हेट साइकोलॉजिस्ट ने कहना चालू किया कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। हेट लव के बाजू में ही रहता है, उसे बदलते देरी नहीं लगती है। बाबा कुछ और कह रहा है, बच्चे आत्मिक स्नेह, सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, ये आपको अभी संगम युग पर ही अनुभव होगा, जिसके बारे में शास्त्रों में गायन है कि अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस, बिना किसी शर्त का प्यार केवल परमात्मा दे सकता है। कोई भी देहदारी ये दे ही नहीं सकता है। किसी भी देहदारी का प्यार परमात्मा के समान हो ही नहीं सकता है। वैसे कहते हैं कि माँ का प्यार परमात्मा के प्यार के नजदीक जाता है, क्योंकि माँ का भी त्याग रहता है। लेकिन परमात्मा प्यार है, उसके किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती है। आज का पहला सम्मान अगर आप लेना चाहो तो हम परमात्मा स्नेह के पात्र आत्मा है। देखो 800 करोड़ के ऊपर आत्माएं हैं, लेकिन उसमें से थोड़े जिन्हें ये परमात्मा प्यार प्राप्त है। कभी स्वप्न में भी नहीं था कि हम परमात्मा स्नेह के पात्र बनेंगे। स्नेह की कितनी महिमा, ये आज की पूरा पहला पैराग्राफ स्नेह के ऊपर है। स्नेह एक अलौकिक चुंबक है, जैसे चुंबक खींचता है। स्नेह सहज योगी बना देता है, मेहनत से छुड़ा देता है, क्योंकि जिससे प्यार होता है उसे याद करना नहीं पड़ता है, अपने आप याद आ जाती है। तो एक है याद करने वाले और एक है अपने आप याद आने वाले। जैसे देखो हमारी दादी कहती थी, जानकी दादी, कि आप कहते हो शिव बाबा को याद करना मुश्किल है, मैं कहती हूँ भूलना मुश्किल है। जिससे इतनी जबरदस्त प्राप्ति हो रही है उसको भूल कैसे सकते हैं, असंभव है। लेकिन वो प्राप्ति का अनुभव होना चाहिए। तो मोहब्बत का फल खाना और मेहनत का फल खाना, इसमें फर्क है। बाबा ने आज डबल विदेशियों को कहा कि कौन से प्लेन में आए हो, साधारण प्लेन में व स्नेह के प्लेन में उड़कर पहुंच गए हो। आपको सुनना चाहिए डबल विदेशियों के अनुभव। देखो विदेश से भारत में आने के लिए खर्चा होता है, और कई विदेशी भाई बहनों की इतनी आर्थिक कैपेसिटी नहीं है, तो वो कैसे एक एक पैसा जमा करके बाबा से मिलने पहुंच जाते हैं। ये सुनने जैसे अनुभव है। इसी को कहते हैं परमात्मा के ऊपर फिदा हो जाना। जैसे ही यहाँ से पहुंचते हैं, बाबा ने एक मुरली में कहा था, तब से ही पैसा जुटाना चालू करते हैं, क्योंकि रिटर्न फेयर कॉस्टली होता है विदेश का।
तो कितनी लगन होगी, इसलिए बाबा ने कहा स्नेह के विमान में उड़कर पहुंच गए हो, और स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। तो चेक करेंगे क्या मेरा फाउंडेशन पक्का है, और यही पवित्रता का भी आधार है। अगर परमात्मा स्नेह में खोए हुए हैं तो किसी देहधारी की जरूरत ही नहीं है। अनेक जन्म संपन्न बन जाएंगे, डिपेंडेंसी समाप्त, कि मुझे कोई प्यार दे, कोई पूछे कोई देहदारी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर स्नेह के सागर में समाये हुए हैं। लेकिन बाबा ने कहा सदा, सदा शिव है तो हर बात में सदा चाहता है, यहाँ पर भी सदा स्नेही रहने को बाबा ने कहा है। और अंतर जो भी पड़ता है सदा में, बाबा ने उसका सॉल्यूशन दिया है। सॉल्यूशन है हर समय महादानी और अखंड दानी बनो। हर समय महादानी, अखंड शब्द आज बार बार हुआ आया है। अखंड माना जो खंडित नहीं होता है उसे अखंड कहते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, ऐसे ही यहाँ पर अखंड दानी बनना है। तो अखंड दानी माना क्या, किसका दान करना? तो दो बातें हैं। एक, दुनिया वालों के लिए खजानों का दान है, पर ब्राह्मण आत्माओं के लिए दानी नहीं बनना है। ब्राह्मण आत्माएं पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, महान आत्माएं हैं, कोटों में कोई और कोई में भी कोई है। तो ब्राह्मण आत्माएं, उनको दान की जरूरत नहीं है, उन्हें सहयोग की जरूरत है। तो बाबा ने आज ये स्पष्ट किया है कि दुनिया वालों को दान देना है, ब्राह्मणों को सहयोग देना है। तो दान क्या देना है? तो मनसा द्वारा शक्तियों का दान, वाचा द्वारा ज्ञान का दान, कर्म द्वारा गुणों का दान, और स्नेह संपर्क द्वारा खुशी का दान। ये सब दान हमको देना है। बेसिकली बाबा यही कह रहा है कि आप इष्ट देव हो, आप देव और देविया हो भक्तों के, और वो भक्त पुकार रहे हैं। अभी देखो ये सब महीना जो है ये फेस्टिवल का सीजन है। जन्माष्टमी है, फिर बाद में गणेश चतुर्थी, बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं भारत में। तो बेचारे चिल्ला रहे हैं कि हमें प्यार दो, शांति दो, भीख मांग रहे हैं। तो इन सब को खजाने देकर उनकी मनोकामना पूर्ण करना है हमको। और जब हम इस तरह से देने में बिजी रहेंगे तो भगवान आज है कि विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन जाएंगे। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि कैसे दान करने से हम समस्या मुक्त समाधान स्वरूप बन जाते हैं। देखो भक्ति मार्ग का भी ये स्लोगन है, दे दान तो छूटे ग्रहण। वो ग्रहण के वक्त भी दान देने को कहते हैं। तो दान का कितना महत्व है, लेकिन कौन सा दान? उन्होंने तो स्थूल चीजों को पकड़ लिया है। जैसे शिवरात्रि की, त्रिमूर्ति शिवरात्रि की मुरली में बाबा ने बताया था कि आपका पूरा जीवन व्रत है और वो एक दिन का व्रत रखते हैं। तो वो स्थूल चीजों को पकड़ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा वस्त्र दान, अन्न दान, उसी में ये लोग भंडारे वगैरह चलाते हैं। अभी वो भी ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन असली दान जो है वो अविनाशी दान है। अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू फीड अ पर्सन फॉर वन डे, आप एक दिन किसी की भूख मिटाते हो उसको अन्न देकर, लेकिन जब आप उसे खुद को कमाना सिखाते हो तो उसको पूरे जीवन भर आप उसकी भूख मिटाते हो। कुछ ऐसा ही है यहाँ पर।
हमको अविनाशी खजानों का दान देना है ताकि वो आत्मा अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और अपने हिसाब किताब खुशी खुशी चुकता करे। और ये अनुभव कहता है, मेरा अकेले का नहीं, बहुत भाई बहनों का अनुभव है। जब हम देने में बिजी रहते हैं, देखो शब्द ध्यान से सुनना, देने में बिजी रहते हैं तो हम देहबान से परे चले जाते हैं। और बाबा ने इसका रहस्य भी बताया। कैसे? तो बाबा ने कहा, अब से संकल्प करो कि मेरा समय संकल्प विश्व की सेवा प्रति है। आज से ये पक्का संकल्प करेंगे कि मेरा हर संकल्प विश्व की सेवा के प्रति है। जब भक्ति मार्ग में भी भक्त आत्माएं विश्व के प्रति संकल्प करते हैं, आप सोचो, वो वेदों की प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो जाए, सर्वे संतु निरामयः, सभी स्वस्थ हो जाए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, सभी के दुख दूर हो जाए। ये वेदों की प्रार्थना है। अगर भक्त लोग विश्व की स्टेज पर रह सकते हैं, महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर, जिन्हें बाबा मुरली में याद करता है, ज्ञान ज्ञानेश्वर ही राज राजेश्वर बनेंगे, उन्होंने भी श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर जो टीका की है, मैंने अपने विचार बताए हैं। उन्होंने लास्ट में परमात्मा से प्रसाद मांगा है, जिसे मराठी में पसाय दान कहते हैं, प्रसाद। और उसमें वो कह रहे हैं कि जो जे वांछिल तो ते लाओ, हर एक की मंगल मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए और सतयुग आ जाए। सतयुग का वर्णन है उसमें कि इस धरती पर सतयुग आ जाए। तो ये भक्ति के आत्माएं अगर विश्व की स्टेज पर रह सकते हैं, तो हम तो डायरेक्ट ज्ञान सागर के साथ जुड़े हुए हैं। क्या हम ये संकल्प नहीं कर सकते? जरूर कर सकते। इनफैक्ट इन आत्माओं ने जो लिया है, हमसे ही लिया हुआ है, सिर्फ हम भूले हुए हैं। क्योंकि हमको संगम युग पर शिव बाबा ने विश्व की स्टेज पर लेकर गए और हमसे ही इन भक्त आत्माओं ने लिया हुआ है। इस नशे में चले जाए, सभी की आशाएं पूर्ण करेंगे, दुख के बजाय सुख देंगे, निर्भय निर्बल आत्माओं को शक्ति देंगे, गुण देंगे, तो वो कितनी दुआएं देंगे। खास जो बाबा के बच्चे कहते हैं हमको भाषण करना नहीं आता है, हम सेवा नहीं कर सकते हैं, तो देखो बाबा ने कितना सरल किया है। ये बाबा की विशेषता कहेंगे कि हर एक के अंदर बाबा उमंग उत्साह भरता है। और भगवान आज है तो इसे लाइटली नहीं लेना। ऐसे नहीं किसी को खुश करने के लिए बाबा कह रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा के शब्द मैं पढ़ना चाहूंगा, चाहे भाषण नहीं करो, प्रोग्राम ज्यादा नहीं कर सकते हो, कोई हर्जा नहीं है। कर सकते हो तो और ही करो, लेकिन नहीं भी कर सकते हो तो कोई हर्जा नहीं। खजानों को सफल करो। ये सब उनके लिए है जो जो बहाना देते रहते कि हम भाषण नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते। बाबा ने कहा, मनसा से शक्तियों का खजाना दो, वाणी से ज्ञान खजाना, कर्म से गुणों का खजाना, बुद्धि से समय का खजाना और संबंध संपर्क से खुशी का खजाना सफल करो। ये आज का स्लोगन है। सफल करेंगे तो सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे, सहज उड़ते रहेंगे। ये जो दादियों के बारे में बाबा कहता है कि दादियाँ हमेशा दुआओं के विमान में उड़ती रहती है, ये प्रैक्टिकल है। इतनी सेवा की है, सभी के दिल से दुआएं लेती है। सहज उड़ते रहेंगे, लिफ्ट का काम करेगी। समस्या आई, मिटाया, कभी 2 दिन लगाया, कभी 2 घंटा, ये सीढ़ी चढ़ना है,
सफल करो, सफलता पाओ। तो दुआओं की लिफ्ट से जहां चाहे वहां पहुंच सकते हैं। चाहे सूक्ष्म वतन, चाहे परम धाम, चाहे अपने राज्य में पहुंचो सेकंड में। कितना कॉन्फिडेंस दे रहा है बाबा। जो भी बाबा के बच्चे कहते हैं कि हमारा योग में अनुभव नहीं होता है, यहाँ पे जवाब है। बस देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, दुआएं देते जाओ बस। और फिर कमाल देखो, जितना दुआओं का खजाना भरपूर रहेगा, उतना सूक्ष्म वतन परम धाम सहज ही पहुंच पाएंगे। तो बाबा ने आज विशेष अनुभवी मूर्त बनने को कहा है। तो पहले देने के लिए पहले अपने को अनुभव होना चाहिए। जो भी ज्ञान की पॉइंट्स है उसके अनुभवी बनो। बाबा ने कहा हर ज्ञान की पॉइंट, गुण, आत्मिक स्थिति, परमात्मा प्यार, ड्रामा, इन सब का अनुभव पहले होना चाहिए। क्योंकि जितना अनुभव की अथॉरिटी होगी, उतना दूसरों को अनुभवी बना पाएंगे। अनुभवी मूर्त, हर सब्जेक्ट के अनुभवी मूर्त, हर शक्तियों को। तो स्वयं में अनुभव को और बढ़ाने को बाबा ने कहा है। जितना ये करेंगे, उतना दूसरों को अनुभव करा पाएंगे। लास्ट आने वालों को विशेष, पीछे आने वालों के लिए बहुत मोटिवेशनल बात बाबा ने कही है कि 2 ही नंबर आउट हुए हैं, तीसरा नंबर आउट नहीं हुआ है, इसलिए पीछे आने वालों को चांस है। ये मुरली 2006 की है, जिसमें बाबा कह रहा अभी तक टू लेट नहीं हुआ है, लेट हुआ है। तो पास विद ऑनर जो भी आना चाहते हैं, बाबा ने आज के मुरली में सोल्यूशन दिया है। कौन आएंगे पास विद ऑनर? तो पास करने वाले तो पीछे भी आएंगे, लेकिन पास विद ऑनर कौन होंगे? तो बाबा ने कहा ऑलराउंड सेवा, मना, मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में अनुभवी होंगे, तब कहेंगे पास विथ ऑनर। तो चेक करना चाहिए, क्या मैं पास विथ ऑनर बनने के पात्र हूँ? देखो, बाबा ने मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए, सेकंड का अभ्यास करने के लिए क्या क्या सिचुएशंस बताई है। समान की पॉइंट्स। नंबर 1, मैं पुरुषोत्तम संगम युग श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। नंबर 2, डबल लाइट फरिश्ता हूँ। नंबर 3, विश्व कल्याणकारी बन मनसा द्वारा चारों ओर शक्ति की किरणें देने का अनुभव बीच बीच में करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा? मन का कंट्रोल सहज हो जाएगा, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर बढ़ती जाएगी। कितनी सारी विधियां आज की मुरली में आई है। जो कहते हैं मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो इस समान का अभ्यास करे तो हो सकता है। गोल्डन एजेड वाले स्वभाव वाला बनना है। गोल्डन एजेड माना जिसके अंदर ईर्ष्या, सिद्ध और जित के भाव या पुराने संस्कार की अलाय नहीं होंगे। कई आत्माओं में आज भी ये जिद और सिद्ध के संस्कार होते हैं। अपनी बात को छोड़ते नहीं है, अपनी बात को सिद्ध करके रहेंगे। उनको हारना पसंद ही नहीं होता है, हर बात में सिद्ध करते रहते हैं। समझदारी है कि सिद्ध करने में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। देयर इज लॉट ऑफ एनर्जी वेस्टेड इन प्रूविंग योर पॉइंट ऑफ व्यू, ये लौकिक में भी कहा जाता है। तो गोल्डन एज माना जैसा समय, जैसी सेवा, वैसे स्वयं को मोल्ड करने वाले। कभी भी अभिमान और अपमान की अलाय नहीं होंगी। और वो हमेशा प्रश्नों से दूर, क्यों क्या के प्रश्नों से दूर प्रसन्न चित्त रहेंगे। उन्हें कभी ये नहीं आएगा कि ये ऐसा क्यों करता है, पुराना हो के ऐसे करता है, समर्पित हो के ऐसे करता है। बिल्कुल नहीं। राजधानी बन रही है, हर एक अपने संस्कारों के वश है। गुस्सा नहीं, रहम आएगा, इसलिए सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। ऐसे बाबा के बच्चे योग लगाने वाले नहीं, लेकिन लवलीन। याद क्या माना, याद क्या करेंगे? सता ही याद है।
समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, इसलिए सदा समाये हुए रहते हैं। ये आज की पूरी मुरली है, टेक होम है आज की मुरली का। जो बाबा ने कहा कि सदा स्नेही बन, समाये रहना है, अखंड महादानी बनना है, लंगर चलता रहे मनसा द्वारा शक्तियों का, वाचा द्वारा ज्ञान, कर्मणा द्वारा गुणों का दान, बुद्धि द्वारा समय और संबंध संपर्क में खुशी का दान करना है। बस देते जाओ तो विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन जाएंगे। दूसरी बात, अनुभवी मूर्त बनना है। जो भी ज्ञान की पॉइंट है उसको धारण करना है। और लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं। अगर पास विद ऑनर बनना चाहते हैं, ऑलराउंड सेवादारी, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सभी में अनुभवी, विभिन्न सामान की स्टेज पर स्थित रहेंगे तो मन कंट्रोल हो जाएगा। गोल्डन एजेड स्वभाव वाला, गोल्डन एजेड सेवा करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनना है। क्या क्यों के प्रश्नों को समाप्त कर प्रसन्न चित्त बनना है। और लवलीन रहेंगे तो स्वतः याद रहेगी, समाये हुए समान स्टेज पर स्थित होंगे। अच्छा, ओम शांति।